हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त आपके स्ट्रीट लवर चैनल में आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे आंसर की। तो हम लोगों ने जो क्वेश्चन दिए थे आपको, उसमें से बहुत सारे प्रश्न इसमें मिले हैं। तो हम तो ये कहेंगे कि आप भी अगला जो भी प्रश्न डाला गया है अगले पेपर का, तो उसको देखते रहिए। तो चलिए हम देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों का भ्रमण किया था, किस क्रम का अनुगमन उसने किया था? तो इसका जो मिलान है इसमें आंसर हो जाएगा ए। तो पहले गया था, फिर कुशीनगर, फिर कपिलवस्तु, फिर लुम्बिनी, फिर सारनाथ, फिर श्रावस्ती। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक ने चंद्रगुप्त मौर्य एवं सिकंदर के मुलाकात के विषय में बताया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जस्टिन। अगला प्रश्न है कि गोदावरी के तट पर स्थित महाजनपद है। तो इसका ऑप्शन ए अवंती महाजनपद है, ऑप्शन बी अस्मक महाजनपद, ऑप्शन सी वत्स महाजनपद और ऑप्शन डी कम्बोज महाजनपद। तो इसका आंसर हो जाएगा अस्मक महाजनपद। आप जानते हैं सबसे दक्षिणी महाजनपद जो है अस्मक है। तो हम लोगों ने इसका चर्चा किया था अपने वीडियो में। अगला प्रश्न है कौन सा गणराज्य प्रारंभिक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा उदुम्बर। उदुम्बर इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मल्ल, शाक्य, लिच्छवी सब गणराज्य थे, तो उदुम्बर एक नहीं था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंग का अंग का अंग का चंपा हो जाएगा, कौशल का साकेत हो जाएगा, मत्स्य का विराटनगर हो जाएगा, आसमक का पोटन हो जाएगा, पोतन। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें बी और डी दोनों सेम दिया है, तो चाहे बी लगा दीजिए चाहे डी लगा दीजिए, दोनों सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी का मतलब वत्स का सूरसेन का मथुरा हो जाएगा, वत्स का कौशाम्बी, कौशाम्बी का मतलब इलाहाबाद। तो चार का देखिए, चार का यानी कि सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने अपने राज्य सिंहासन का त्याग किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य, आप जान रहे हैं कि चला जाता है चंद्रगिरी नामक पहाड़ पर, और वहाँ पे कर्नाटक में तो संलेखना द्वारा अपना प्राण त्याग देता है। तो अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र राजधानी के रूप में किस शासक के शासनकाल में बनाया गया था? तो उदयन इसका आंसर हो जाएगा। उदयन और उदयन मैं आपको बता दिया था पहले ही, दोनों से क्वेश्चन आया हुआ है। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में सीता भूमि थी, तो राज्य की भूमि थी। अगला प्रश्न है, पाणिनि समकालीन थे, तो पाणिनि किसके समकालीन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा महापद्म नंद के। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो अंगुत्तर निकाय में। उदयन वासोदत्ता की कला संबंधित है, तो उज्जैन से। अगला प्रश्न है, मगध शक्ति क्रमशः मालवा तक विस्तृत हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा शिशुनाग के शासनकाल में। अगला प्रश्न है कि सुक्तिमती या सोत्तिवती राजधानी थी, तो चेदी की। अगला प्रश्न है, किसने सेंडोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की? तो विलियम जोन्स इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र उद्घाटन करता है, तो मतलब कितने लोगों का मतलब इसमें वर्णन किया गया है? तो राजनीतिक नीतियों का इसमें वर्णन किया गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। अगला प्रश्न देखते हैं, बुलंदी बाग प्राचीन नगर था, तो पाटलिपुत्र नगर था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक मौर्य शासक ने दक्कन की विजय किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे मैकियावेली के प्रिंस की तुलना की जाती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वर्ष सेल्यूकस को पराजित किया था? तो 305 ईसा पूर्व होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग अशोक के साम्राज्य का अंग नहीं था? तो इसका आंसर श्रीलंका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषध विभाग बनाया था, तो आंसर इसका अशोक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप को बनवाया था, तो सांची स्तूप को किसने बनवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक। अगला प्रश्न है कि अशोक के अभिलेखों की भाषा है, तो अभिलेखों की भाषा अर्धमागधी है। अगला प्रश्न है, किसने प्रांतः ब्राह्मी लिपि की पहचान की? तो इसका आंसर जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा। मौर्य समाज के 7 वर्गों में विभाजन उल्लिखित हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिका में। अगला प्रश्न है, योधेय अभिलेख में उल्लिखित है, तो रुद्रदामा के जूनागढ़ अभिलेख में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक हाथी गुम्फा अभिलेख के विषय में सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यह तिथि युक्त अभिलेख है, तो गलत ही आंसर है, क्योंकि यह अतिथि युक्त अभिलेख है। अगला प्रश्न है कि खारवेल अनुयायी था, तो जैन धर्म का। अगला प्रश्न है, किसने यवनों को पराजित किया?
तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा उदयन, अवंती। तो उदयन वत्स का था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किसने शक शासक नहपान को पराजित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा गौतमीपुत्र सातकर्णी। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज राजनायक था? तो सेल्यूकस का। अगला प्रश्न है, सुदर्शन तड़ाग स्थापित किया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। आप जान रहे हैं कि पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर अशोक, फिर उसके बाद रुद्रदामन, फिर उसके बाद स्कंदगुप्त। जो डिस्क्रिप्टिव वाले में एक प्रश्न भी इससे पूछा था सुदर्शन झील से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन एक मगध की राजधानी नहीं थी? तो साकेत। साकेत आप जान रहे हैं कौशल की राजधानी। अगला प्रश्न, किसने ग्रहणों मोसानुग्रह की नीति अपनाई? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। और अगला प्रश्न है, किसने गुजरात के शकों को पराजित किया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय इसका आंसर हो जाएगा। कौन हूणों के विरुद्ध युद्ध किया? तो इसका आंसर हो जाएगा हूणों के विरुद्ध स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न है, किसने परम भागवत की उपाधि धारण की? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, बहुत लोगों ने समुद्रगुप्त लगाया होगा, तो उसका भी सही हो सकता है, क्योंकि कई एग्जाम में, जैसे इस बार नेट का एग्ज़ाम, इसके पहले नेट का एग्ज़ाम आया था तो उसमें समुद्रगुप्त लगाया था, और एक पेपर कोई हुआ था उसमें मैं देखा था तो उसका आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय लगाया था। तो इसमें दोनों सही हो सकता है। अब देखिए विभाग क्या मानता है, यूनिवर्सिटी क्या मानता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुदर्शन तड़ाग से संबंधित नहीं है? तो मैं ऊपर अभी बताया हूँ आपसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, फिर अशोक, फिर रुद्रदामन, फिर स्कंदगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।